पर जब 10th क्लास में मैं जयपुर चले गया था तो ज़्यादा ही वो क्लोज हो गया मैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्लोज हो गया। तो भाई मेरे को भी पूरा चाव था, मैंने उठा मैं भी और सीधा फोन मिला दिया। मैंने फोन उठा से बोला, मैंने हाँ जी क्या कर रहे हो, फोन उठा लिया उसके भाई ने। तो करीबन स्कूल से 2-3 किलोमीटर आगे बस चली है, मतलब स्कूल की वाली गली थी वो पूरी क्रॉस हुई है और उसके बाद भाई बस रुक गई हमारी। मैंने कहा अब पिटूंगा 100%। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनोखी चर्चा। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं उमंग जी, जो कि अपनी स्टोरी आज शेयर करेंगे और आज की भी जो चर्चा है वो अनोखी रहेगी, प्लस में सीखने लायक भी। जो वीडियो है ना, ये डेडिकेट करूंगा और इसको टारगेट करूंगा सारे यंगस्टर्स के लिए, जितने भी जो हैं, जो नए बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और वो किस तरीके से, मतलब देखो ये तो नेचुरल है यार, लड़का लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, फिर उनमें जो है इमोशनल कनेक्शन भी हो जाता है, देन प्यार भी हो जाता है। तो आज की जो स्टोरी है वो लव स्टोरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें स्पेशल बात पता है क्या है? इसमें स्पेशल बात ये है कि आपने अनशन होते देखे होंगे, आंदोलन होते हुए देखे होंगे, किसी मतलब धरना प्रदर्शन देखे होंगे, किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं, काफ़ी बार पॉलिटिकल होते हैं, काफ़ी बार जो है मतलब जो है किसी खेल के लिए होते हैं, किसी चीज़ को काम को कराने के लिए होते हैं, पब्लिकली जो काम रहते हैं। तो आप देखते रहते होंगे न्यूज़ में, यार मुझे उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, पर आपने कभी अपने प्यार के लिए अनशन देखा है? मतलब अपने प्यार के लिए, लड़की को पाने के लिए अनशन। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ उमंग का। उमंग, बहुत बहुत स्वागत है यार आपका हमारी स्टूडियो में आने के लिए और अपनी स्टोरी रखने के लिए। तो शुरू से हम करते हैं शुरुआत। उमंग बताइए, शुरू से बताइए कैसे कैसे क्या हुआ, क्या आपकी लव स्टोरी है, इसमें क्या क्या बाधाएं आई और इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये भी है, क्योंकि आजकल नए नए बच्चे जो है ना, ये देख रहे हैं कि मतलब भागने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने परिवार वालों को मना सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो किस तरीके से आप उनको मना सकते हैं, परिवार वालों को। ये उमंग आपको बताएगा किस तरीके से इन्होंने मनाया है। जी उमंग, शुरू से। अब मैं अपोलो स्कूल में गया था 6th क्लास में जी। तो हमारी स्टडी चलती रही। तो जो मेरी वाइफ हैं अभी, जिनका ये हुआ था, तो वो आई थी हमारे स्कूल में 8th क्लास में। स्टार्टिंग में वो आई थी जब, तो आप गए थे उस स्कूल में 6th में। हाँ जी। और जो अब आपकी फिलहाल जो वाइफ हैं, हाँ जो बन चुकी हैं, हाँ जी, वो आई थी 8th में, मतलब 2 साल बाद। हाँ जी, 2 साल बाद। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब कोई स्कूल में या क्लास में नई लड़की आती है, सब उसको मतलब इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ करने लगते हैं। भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारे लड़के, हाँ, मतलब सारे लड़के लग गए। तो भाई मैंने भी ये किया, भाई कभी उसके लिए नीचे से कैंटीन से पेटिस लेके आ रहे हैं, घर से मैक्रोनी बनवा के ले जा रहे हैं। अच्छा। कभी कुछ। तो भाई उसने कुछ भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे को क्या, हमारे स्कूल में मतलब क्लास में 20-30 बच्चे थे, किसी को रिस्पांस कुछ नहीं दिया उसने। और अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूँ तो जिन जिन लड़कों ने लाइन मारी थी उनकी लाइन क्लियर नहीं हुई। ठीक है। तो हमारे गली में से एक लड़की जाती थी, तो उसकी फ्रेंड बन गई, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं भाई, जो तू करेगा वो मैं करूँगी। ओके। तो भाई मैंने उससे बोला, मेरी बहन मेरी इतनी सी हेल्प कर दे, तो मेरी बहन है वो, तो उसने बातचीत कर, वो आपकी मतलब पड़ोसी है, तो भाई सिस्टर। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो भाई उसने बोला चल ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, पर कभी लड़की को धोखा मत दे, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने ठीक है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा इसको। तो भाई उसने, हमारे सेकंड सेमेस्टर के, तो उसने बातचीत करानी हमारी चालू की। कौन सी क्लास की बात है? 8th क्लास की। अच्छा, 8th क्लास की। हाँ जी, ठीक है। तो उसने बातचीत करानी हमारी चालू की, धीरे धीरे बात होनी स्टार्ट हुई। पहले पता क्या होता था भाई, अब तो फोन चल रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। पहले हम पेपर पे लिख के जब बात क्या करते थे। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। पेपर पे लिख के जब बात क्या करते थे, वो उसकी तरफ से आ रही है, कॉपी पे लिख के मेरी तरफ से जा रही है। पर यार उमंग, एक चीज है, मतलब आपकी जो लव स्टोरी है जब बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, कितने साल हो गए इस बात को? 8th क्लास में हुई थी और अभी मेरे हिसाब से मेरे को 12th के लिए भी 4-5 साल हो गए हैं, तो करीबन 10-1 साल हो गए हैं। मतलब 9-10 साल हो गए। हाँ, 9-10 साल हो गए। 9-10 साल पहले तो फेसबुक वगैरह काफी ट्रेंड में था यार। नहीं, हमको नहीं पता था, हमको ये था भाई चिट्ठियों से बात करनी है। मतलब आप यूज नहीं करते? हम यूज नहीं करते, मोबाइल वगैरह नहीं थे? नहीं। ठीक है। तो भाई हमारी बात चलती रही ऐसे धीरे धीरे। तो जब जून मतलब छुट्टी वगैरह पड़ती है पेपरों के बाद, फाइनल पेपरों के बाद छुट्टी वगैरह पड़ती है, तो भाई मैंने लिया मम्मी का फोन। मैंने कहा ये फोन मेरे को चाहिए, बेशक कीपैड दिला दो पर मेरे को फोन चाहिए। पापा ने तो मना किया, अभी पढ़ाई कर, फोन का क्या करेगा, पर मम्मी ने मेरे को छोटा आता था सैमसंग का फोन। हाँ, तो वो फोन मेरे को दिला दिया। हाँ, कीपैड वाला 2G का। उसमें नेट भी बस था भाई, बात हो जाती थी, बस वो बहुत है। ठीक है। उन्होंने मेरे को फोन ला के दिया। और आपकी जो वाइफ है उनके पास भी फोन हुआ करता था? वो करती थी अपनी मम्मी के फोन से बात। अच्छा, वो अपनी मम्मी, उनके पास भी कीपैड वाला था? टच वाला था? कीपैड वाला। अच्छा, कीपैड वाला था। तो पूरी 9th हमारी फिनिश हो गई। उसके बाद कीपैड से हमारी बात चलती रही, वो भी कॉलिंग पे, व्हाट्सएप पे, मतलब मैसेज पे वगैरह भी नहीं, बस ऑनलाइन कॉलिंग पे। उस टाइम तो मुझे लगता है यार 10 साल पहले तो शायद व्हाट्सएप भी इतना ट्रेंड में नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। हाँ, बिल्कुल। वो फिर 10th क्लास में क्या हुआ, मतलब मेरे पापा आर्मी में, तो मेरे को जाना पड़ गया जयपुर पापा के साथ पोस्टिंग पे। ठीक है। मतलब पापा फैमिली वहाँ चले गई, तो मैं यहाँ क्या करता। ठीक है।
तो फिर 10th क्लास मेरी पूरी जयपुर में ही हुई। मतलब जो एक मतलब जो है नजदीकी जो रिलेशनशिप था, हाँ, अब वो लॉन्ग डिस्टेंस बन गया, रिलेशनशिप बन गया। ठीक है। तो मेरे को लगा भाई अब लड़की क्या करेगी, मेरे को क्या पता, मैं तो यहाँ आ गया। पर उस लड़की ने मेरे से बात करनी बंद नहीं की, रेगुलर हमारी बात चलती रहती थी। ठीक है। तो 10th के पेपर में क्या हुआ, मतलब पेपर हमारे स्टार्ट होने वाले, मतलब हो गए थे स्टार्ट। मेरे हिस्ट्री का पेपर था, तो मैं स्टडी कर रहा था। मेरे को लगता है शायद 2 या 2:30 का टाइम हो रहा था। तो आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो मेरी बड़ी सिस्टर आ जाती है, वो बोलती तो क्या कर रहा है, मैंने बहन मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे को तो आवाज आ रही थी, मैंने देख लो, तो उन्होंने फोन चेक करके देख लिया। तो मैंने अपना जो फोन में नंबर सेव कर रखा था, वो फोन तो कीपैड फोन को कैसे चेक करेगा, वो मैंने लिखा था मेरी जिंदगी के नाम से। अच्छा, मेरी जिंदगी के नाम से। हाँ, मेरी जिंदगी के नाम से मैंने वो नंबर सेव कर रखा था। ठीक है। तो भाई दीदी नंबर देख लिया, उस पर कॉलिंग देख ली, बस कोई 20 मिनट कुछ सेकंड की उस पर कॉलिंग थी। तो दीदी ने ये बोला कि अब मैं तेरी बात मम्मी को बताऊंगी। मैंने कि मम्मी को उठने तो दो, तब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है दीदी। तो भाई मम्मी उठी, पापा जाते थे जॉब पे अपनी पे 5 साढ़े 5 बजे। तो मम्मी उठी, मैंने मम्मी से बोला मम्मी ऐसे तो बात है, दीदी को पता चल गया, दीदी पापा से कहेंगी। तो मम्मी ने मेरे से ये चीज़ बोली कि अभी तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे पापा को फैमिली को मनाना मेरा काम है। अच्छा, मम्मी सपोर्ट में आ गई? आ गई, मम्मी सपोर्ट में आ गई थी। अगर तेरे 10th में अच्छे नंबर आ गए तो मैं तेरी पूरी सपोर्ट करूंगी और मैं करवा दूंगी जो तेरे को करना है। ठीक है। मम्मी तो बातों में आ ही जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। तो भाई मैंने उससे बात करनी थोड़ी सी कम की, मैंने थोड़ा सा भी 10th क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो 10th के पेपर हो गए, हमारा रिजल्ट आ गया। 10th में मेरे 75% आए थे। तो भाई आ गए हम वहाँ से, निपलवल में ही आ गए हम। वो फिर घर वाले बोलने लगे टैगोर स्कूल में एडमिशन करा दो, स्कूल में एडमिशन करा दो। मैं पढ़ूंगा बस अपने स्कूल में पढ़ूंगा जिसमें पहले से मैं गया था। नए नए स्कूल में जाने से मेरे पे पढ़ाई का असर पड़ता है। तो ठीक है भाई, उससे हमारी बात थी, मेरे को स्कूल से निकल के नहीं जा रही। ठीक है भाई, वो स्कूल से निकल के नहीं जा रही, मैं फिर आ गया स्कूल में, उसी में जिसमें आपकी मुलाकात हुई थी, जिसमें आपका रिलेशनशिप मतलब 8th क्लास जो स्टार्ट हुआ था वहीं उसमें मैं आ गया। फिर +1 में आप फिर वहीं आ गए? हाँ, +1 में फिर आ गया। ठीक है। तो +1 में एक यार ये आ गया भाई, मेरे को करनी थी कॉमर्स साइड से, और वो लड़की कह रही थी भाई मैं करूंगी आर्ट साइड से। ठीक है। तो भाई ये भी हमारे लिए याद दावा हो गई। मैं कि भाई अब उसको आर्ट से करनी है, मेरे को कॉमर्स से करनी है, अब क्या हो। तो भाई फिर उसने अपनी फैमिली से बोला कि मेरे को कॉमर्स ही दिला दो, कॉमर्स में मेरे ठीक चल जाएगा। तो कॉमर्स में फिर से हमारे साथ आ गई। तो कॉमर्स में आने के बाद हमारी ऐसी बातें चलती रही। और अब तो बात है कि अब तो मुलाकातें भी चलती रही। हाँ, मुलाकातें भी चलती रही धीरे धीरे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 11th में भाई हमारा ठीक चल रहा था भाई। उसके बाद 12th क्लास में हमारी बात हो रही थी, गर्मियों का टाइम था। गर्मियों में क्या होता है, सब बच्चे सो जाते हैं। तो भाई सोने के बाद मैंने बोला मैं सो रहा हूँ अभी, मैं आपसे उठने के बाद फोन करूंगा। तो उसने बोला ठीक है आप सो जाओ, पर जब आप उठोगे मेरे पास खुद आप अपने आप फोन कर लेना, मैं फोन नहीं करूंगी, मेरे को क्या, मैं क्यों अपनी नींद खराब करूंगा आपकी। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मेरे को भी पूरा चाव था, मैंने उठा मैं भी और सीधा फोन मिला दिया। मैंने फोन उठा से बोला, मैंने कहा हाँ जी क्या कर रहे हो। फोन उठा लिया उसके भाई ने। उसको भाई ने फोन उठा लिया। आपकी तरफ से बहन विरोध में चल रही है, उधर की तरफ से भाई हो गया विरोध में। फिर तो भाई तो सबके विरोध में ही रहते हैं। ठीक है। तो हाँ कौन, मैंने कहा आप कौन बोल रहे भाई, फोन तेरा है तू बता। मैंने फोन काट के अपना फोन स्टॉप कर लिया। भाई डर लगता है, बच्चा था यार, उसमें क्या वो होता है। तो फोन स्टॉप करने के बाद मैंने फोन किया करीबन में 2-2.5 घंटे बाद ऑन किया। जैसे ही फोन ऑन हुआ उसके 5-10 मिनट बाद उसका फोन आ जाता है दूसरे नंबर से। ठीक है। कि मेरे को पता चल गया तू कौन है कौन नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे गाँव। ओके, मतलब वो आपको धमकी दे रहे हैं कि मैं गाँव आ रहा हूँ। पर मेरे को इतना पता था, मैंने कि यार अच्छा कोई कितना बड़ा कोई, पर गाँव में से कोई नहीं आता। ठीक है। मारने के लिए गाँव में कोई नहीं आता। तो भाई मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। उसने अपनी तरफ से पूरी गाली गलौज पूरी दी। ओके, मतलब गाली गलौज हो चुकी है। मतलब मैंने अपनी तरफ से गाली नहीं दी भाई, मेरे को कर रही थी उससे शादी, जो बात थी। पहले आप प्री प्लान थे स्कूल? हाँ ठीक है। मतलब 8th क्लास में 9th क्लास में तो नहीं था, पर जब 10th क्लास में जयपुर चले गया था तो ज़्यादा ही वो क्लोज हो गया। मैं मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्लोज हो गया दूर जाने से। ठीक है। नजदीक में तो ये होता है भाई डेली देखते हैं, बातचीत हो जाती है। लॉन्ग में तो ये भाई जो लड़की मेरे लिए इतना कर रही है तो तू वो पीछे क्यों हटता है। बिल्कुल। तो भाई उसने गाली गलौज, मैं उसको जब भी समझा रहा था भाई कुछ नहीं रखा, तू घर आ जा आराम से बैठ के बात कर लेते, पर वो नहीं माना। चलो भाई ठीक है। तो मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। उसके बाद उसको जैसे पता चल गया भाई स्कूल में से कोई बंदा है, और क्लास में सबको पता रहता है, क्लास में किसी ने बता दिया उसको भाई ये बंदा है, इस बस में जाता है और यहाँ जाता है। तो मैं तीसरे दिन स्कूल गया, मैं उसको बताया ऐसी बात होगी। हाँ, उसने मेरे को बोला कि पागल तो स्कूल क्यों आ गया अभी मेरे भैया को जस्ट पता है, और उसको पता भी ये भी चल गई तो इस बस में जाता है और इस रूट की बस से आता है, इस टाइम तो स्कूल से निकल जाता है। मैंने कि ये भी आफत में तो गलती है होगी जो मेरे स्कूल आ गया। अब मन में कहीं ना कहीं डर आ गया। मैंने कि यार कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। भाई जिसकी बहन होती सबको गुस्सा आता है। और जबकि आपके बीच में ऐसा कोई गलत नहीं था? कुछ भी गलत नहीं था, बस बातें होती थी बस।
तो भाई उसके बाद मैं बस में बैठ के डरता डरता, अब फ़ोन भी कोई लेके नहीं जाता था, फ़ोन करके फैमिली को बता दो अपने को, मामा वगैरह कुछ कोई भी एनीवन। तो भाई बस थोड़ी सी आगे चली तो करीबन स्कूल से 2-3 किलोमीटर आगे बस चली है, मतलब जो स्कूल की वाली गली थी वो पूरी क्रॉस हुई है, और उसके बाद भाई बस रुक गई हमारे। मैंने कहा अब पिटूंगा 100%। अच्छा, मन में डर लग रहा अब है, पिटूंगा 100%। ये तो कुछ ऐसा होगा जहां बस के ब्रेक लगे वहीं धड़कन बढ़ी। अब तो भाई रुक गई तो धड़कने अब फुल पे हैं। हाँ। तो हमारे सीनियर भी बैठे थे बस में, वो कहते तो मंगा कैसे चुप से बैठा है। मैंने भाई ऐसे बात हो तो डर मत, कुछ नहीं होगा। तो भाई वो थे करीबन जो उसके भाई थे 15-1 बंदे थे मेरे को मारने वाले। 15 लोग आए हैं 15। भाई उनको क्या पता बगले वाला कौन है, जैसे उन्होंने बोलो उमंग को निकालो। मैंने कहा भाई अब बिल्कुल खतरा नहीं है उमंग, पिटेगा, अब पिटूंगा बढ़िया वाला। तो उन्होंने जैसे खींचा तो उन्होंने 1-2 थप्पड़ मेरे में मार भी दिए थे। ठीक है। और उसके बाद जो पीछे मेरे बड़े भाई बैठे थे, मतलब खास तो नहीं थे पर ऐसे ही हाँ बस में होते जो, उन्होंने मेरे को बचा लिया कि कुछ नहीं हो रहा, फलाना दिख रहा है, ऐसा होता रहता है। उनकी आपस में बातचीत होकर उनको भेज दिया वापस। पर जो उनका ताऊ का लड़का था, जो मेरी वाइफ का ताऊ का लड़का था, वो मेरे को ज़्यादा धमकी देगा कि अब तो तू बच गया है, पर जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया तेरे टांग वांग सब तोड़ दूंगा मैं। अब मैंने किया ये भी आफत है। अच्छा, जब आपको ये धमकी मिल रही थी तो आपके मन में ये नहीं आया कि यार भाई मैं अब इस आफत से दूर रहूंगा, मतलब मैं अब जो है रिलेशनशिप को एंड कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा जब प्यार भी किया है तो भाई थोड़ा बहुत तो चलता भी है ये। चलो, मतलब ये भी आप तैयार थे कि भैया हाथ पैर टूटेंगे। तो भाई घर पे पता चल गया मेरी इस बात के, भाई स्कूल में ऐसे बात हुई है, बहुत से बच्चे जाते हैं स्कूल में, किसी ने अपने घर बता दिया। 2-3 दिन बाद पापा को पता चल गया, पापा उस टाइम छुट्टी आ रहे थे, तो भाई पापा को पता चला क्या बात है। तो पापा ने भी मेरे को पिटाई लगाई मेरे में, और जो ताऊ जी हमारे उन्होंने भी मेरे में डांट वगैरह लगाई। तो मतलब इसका मतलब कि पापा स्ट्रिक्ट थे इस चीज को? हाँ बिल्कुल, कि भाई गलत तो गलत है, गलत तो गलत है उनकी नजरों में जी। कल को कोई तेरी बहन के साथ ही करे वो होगा फलाना होगा, पर फिर भी मैंने भाई पापा के सामने क्या वो चलता है, मैं चुपचाप, मैंने ठीक है पापा आगे से गलती नहीं होगी। फिर मम्मी आई तो मैंने मम्मी से बोल दी, मम्मी चाहे कुछ हो जाए शादी होगी उस लड़की से होगी, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, मम्मी, क्योंकि मम्मी के सामने आपकी दाल जयपुर में गल गई। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मम्मी क्या बोली? मम्मी बोल दी तू अभी इन बातों में मत पर, अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले। मैंने तुम्हारी ये बातों करके मैंने अपनी 10th भी क्लियर कर ली और इससे 12th भी क्लियर हो जाएगी मेरी। ठीक है। तो भाई घर वालों ने बोला ठीक है देखेंगे, बात करेंगे। एक दिन मैंने खाना खा लिया, जब मम्मी ने मेरे से ये चीज़ बोली भाई तेरी बात हम कर लेंगे, करा देंगे उस लड़की से ही, तो भाई मेरे को मिल गया हाँ भाई हो जाएगा मेरा काम। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसी बात चल रही थी, मेरी बड़ी दीदी कह रही थी कि मम्मी उसी लड़की से शादी कराओगे, मतलब वो अकेले आपस में बैठ के बात कर रहे थे। मैं उस टाइम दूसरे कमरे में था। जैसे मम्मी कहता ये बोलना हुआ कि भाई हम उससे शादी नहीं कराएंगे, बस अभी छोटा है, दिमाग नहीं है, तो दिमाग तुमने सुन ली ये बात? हाँ, कुछ है मुझसे शादी नहीं कराएंगे भाई, मेरे को बात पता चल जाती है। मैंने मम्मी साथ भी बोल दिया, मैंने कि ठीक है तुम मेरी शादी मत कराओ, जो मेरे करना है मैं अपने आप देख लूंगा। तो करीबन मैंने घर वाले बोल रहे थे खाना खा लो, मैं ठीक है खाना खा रहा हूँ दे दो, खाना वो देते थे, मैं उनको पैक करता था, मैंने पॉली बैग में, सुबह स्कूल जाता था फेंक देता था। ओहो, करीबन 16-17 दिन तक ये प्रोसेस चला मेरा, मतलब अनशन स्टार्ट हो गया। अनशन स्टार्ट हो गया। फिर मतलब जो आस पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने पूछा भाई तू पन्नी में क्या भर के लाता हो, क्या फेंकता है तू? मैंने कुछ नहीं, ऐसे कूड़ा कचरा रहता है मेरा अपना। तो वे उन्होंने जैसे बताते रहे, बॉडी भी कमजोर होने लगी, बंदा वीकनेस आने लगी, चक्कर आने लगे, काले काले घेरे पड़ने लगे। घर वाले तेरे को क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं हो रहा, तुम अपनी बातों पर रहो, जो तुमको करनी है मैं अपने आप देख लूंगा, अपनी मेरे को जीना है मरना है। तो उस दौरान जो हमारे 16-17 दिन थे, उस दौरान हमारी ये भी बात हुई कि हम भाग चलते हैं, चलो कुछ नहीं रखा, इस तरीके के नेगेटिव थिंकिंग भी आने लगी। हाँ चलो भाग चलते हैं। फिर स्टेप क्यों नहीं उठाया? ये स्टेप यूँ नहीं उठाया। जो वो लड़की थी वो बोलने लगी आपको क्या, आप तो भाग जाओगे। तो मैं, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया है, मैं उनको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? ये मुझे ये जो अप्रिशिएट करने वाली बात है यार, वरना आजकल जो नए बच्चे जो होते हैं ना, वो मतलब जो है ये स्टेप सबसे पहले उठाते हैं, और भागने वाला स्टेप सबसे गंदा स्टेप है। उसके बाद जो परेशानियां होती हैं वो अलग हैं। तो इसलिए भाई मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। और इसमें अप्रिशिएट करने वाली बात जो है वो लड़की की है। लड़की ने ये बात बोली, जिन्होंने जन्म दिया मुझे, उनको कैसे छोड़ सकती हूं? उनकी भी तो इज्जत है। फिर मेरे को दिमाग भाई, जब लड़की बोली भाई मैंने की जब तेरे घर वालों की इज्जत है तो भाई मेरे घर वालों की इज्जत और ज्यादा बड़ी है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, आपके लिए आपके घर वालों की, बिल्कुल उसके घर वालों की बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जैसे ही चलेगा, ये बैकआउट कर गया, बैकआउट करके मैंने कहा हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे। आपको इस बारे में गुस्सा नहीं आया कि भाई मैंने जो है कुछ मतलब प्रपोजल रखा है वाइफ के सामने और वाइफ ने मना कर दिया, गुस्सा नहीं आया? नहीं गुस्सा, उस टाइम गुस्सा क्या, उस टाइम उसने ऐसी उस तरीके से बात कही कि आप मेरे को ये बताओ, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, हमारे लिए इतना कुछ किया, उनको छोड़कर हम कैसे भाग जाएंगे? ये चीज भी समझो आप। तो मतलब +2 में आप जो है मतलब देखो मैच्योरिटी तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। +2 में आप इतनी बड़ी और इतनी मैच्योरिटी वाली बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने उससे बोला मैंने ठीक है हम इस बात पे आगे बात नहीं करेंगे, हम अपनी फैमिली को जितनी हमसे हो सकती है
उतनी हमारी फैमिली को मनाएंगे, बेशक हमको उनके लिए रोना पड़े, झीकना पड़े, हमको कितना ही मार ले। मैं उससे ये बोली, मैंने तेरे भाई ने मैं भी एक बार मारा हूँ, बेशक तेरे भाई 10 बार मारने के लिए आ जाए, 1000 बार मारने के लिए, पर मैं उन पर कभी उल्टा हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं कभी उनसे फालतू बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी ठीक है, उसने वो भी थोड़ा सा रोने वोने लगी कि मेरी वजह से इतना वो कुछ हुआ। मैंने कुछ नहीं हो रहा, अपना सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। तो भाई उसने क्या किया, उसने सोमवार के व्रत रखने चालू कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सोमवार के व्रत भी आ गए हैं, ठीक है। सोमवार के व्रत रखने चालू कर दिए। मेरे में इतना दिमाग नहीं था, तो मैंने भी अपने मंगलवार के व्रत चालू कर दिए। मैंने बजरंगबली महाराज कुछ तो हमारी हेल्प करेंगे, भाई भाई यार, बहुत बढ़िया। तो व्रत करने चालू कर दिए। धीरे 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 12th भी पास हो गई हमारी, उस लड़की भी अच्छे नंबरों से पास हो गई, मेरी भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। कॉलेज की बात आई तो मैंने कि चलो देखेंगे कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो भी प्रोसीजर हमारा धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है। तो मतलब ये रिलेशनशिप चलता रहा। हाँ, चलता रहा हमारा। इसका मतलब ये है कि आपने भागने वाले स्टेप से, जो कि बचकाना और एक नादानी वाला स्टेप होता है, गलत स्टेप होता है, उससे बैकआउट किया आपने। ये सबसे बड़ी बात हो गई। और घर वालों को कभी कोई आपने विरोध नहीं किया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ, वो भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रहने लगी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रहने लगा। अब बाहर भीतर जाते हैं, सब टोकने लगते हैं, भाई तुम्हारा लड़का जवान हो रहा है, लड़की जवान हो रही है। तो घर वाले बोले तो तेरी शादी कर देना। मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मेरे पास कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो मैं खुद तुम्हारे उस पर पल रहा हूँ, तो फिर भाई मैं अपनी वाइफ को कैसे रखूंगा। ये आपने बोला अपने घर? हाँ, अपने घर वालों से बोला। तो भाई घर वाले बोले ठीक है, तेरी जॉब हम ट्राई करते हैं, तू भी ट्राई कर। तो फिर उसके बाद मेरे को करीबन 1.5 महीने बाद मेरे को जॉब मिल गई। ठीक है। जॉब मिलने के बाद जॉब चलने लगी, करीबन 2-3 महीने हो गए मेरी जॉब को। तो फिर घर वाले लड़के रिश्ते विश्ते आने लगे, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर मैंने दोबारा से 15-16 दिन का अनशन शुरू कर दिया। अनशन क्यों स्टार्ट किया आपने? अनशन घर वाले कह रहे थे कहीं और शादी करेंगे तेरी। तो आपने मतलब इस चीज के लिए कि भाई मेरी कहीं और शादी मत कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने आपको बताया था आज से 5-6 साल पहले, उसी से मेरे को शादी करनी है। और नहीं कर, मतलब अगर आप नहीं मानोगे तो मैं अनशन पे हूँ, मैं शादी करूंगा ही नहीं। यही सेम स्कीम लड़की के अपने घर में थी। उन्होंने वहां पे अनशन कर रखा है। हालांकि लड़की पीछे हट जाती है, उसमें बड़ा भाई आ जाता है, पापा आ जाते हैं, लड़की पीछे हट जाती है, पर वो पीछे नहीं हटी कि शादी करेंगे तो उससे ही करूंगी। तो फिर मेरी दीदी बोल रही थी तू भी उसी लड़की से बात करता हो जैसे 10th क्लास में करते थे। मैंने कहा हाँ, उसी लड़की से बात करता हूँ। दीदी बोल रही भाई मान गए मंग तेरे को तो हम। मैंने कहा बस यही बात है। मतलब 10th क्लास में जिससे हुई, 8वीं में मुलाकात हुई, 10th में बातें हुई, और 10th के बाद में यार 2 और 3 साल की ग्रेजुएशन में 4 साल की थी आप? 3 साल की। 3 साल और 2 मतलब 5 साल लगातार आपकी जो है बातें होती थी। सिस्टर भी अब शौक में है कि यार अब जो है ये सच्चा है। हाँ, सच्चा प्यार है। कुछ भी हो जाए इसको छोड़ेगा नहीं, वैसे इनको भागना पा रहे, कुछ करना पा रहे, पर छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। और भागने वाला स्टेप आप भूल गए थे। मैंने भागना तो है ही नहीं। अगर घर वाले शादी नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ भर ऐसे ही रह लेंगे, पर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। भाई भाई यार, फिर क्या हुआ? फिर होने वाला क्या था, तो मैं अनशन में बैठ गया, भाई मैं नहीं खाऊंगा खाना। घर वाले खाना लेके, जब तो छोटे थे तो घर वाले थोड़ा बहुत डर के रहने पर, तो मैं नहीं खाना मेरे को खाना, मैं जो कुछ खाऊंगा बाहर कर लूँ, खा लूंगा। जहाँ मेरे को रहना वहाँ मैं रह लूंगा। अगर घर से निकालना घर से निकाल दो मेरे को। तो ये भी बोल दिया आपने? हाँ, पर मैं शादी करूंगा उस लड़की। जब पहले से पापा के सामने जवान नहीं चल देती, फिर मैंने पापा से बोल दिया, मैंने कहा 2-4 बेल्ट थप्पड़ ही तो पड़ेंगे। बोल तो दे। ठीक है, तो घर वालों से बोल दिया। तो भाई पापा और मम्मी आपस में डिस्कस करने लगे। मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। तो छोटा भाई बैठ जाता था उनके पास, तो भाई क्या बात चले, उनसे पूछता तो क्या बात चलती है। बोल रहा भाई अभी तो घर वाले मना कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आया, बुधवार की रात थी, मैंने खाना खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है। तो भाई पापा और मम्मी मतलब पूरी फैमिली हॉल में बैठ के अपनी ऐसे खाना वाना कर बातचीत कर रहे थे। मैं अपने रूम में था, नहीं आया था मैं, अंदर से डोर लॉक कर रखा था। तो भाई यहाँ बात चल रही थी, अब लड़का कुछ खाना रहा और हेल्थ भी खराब होती जा रही है इसकी, कर लेते हैं वहीं बात कर लेते हैं लड़के वालों से बात, और क्या करें। इतनी बात हुई थी। तो मेरा छोटा भाई मेरे पास आया कि भाई उमंग अब खुश हो जा, खाना खा ले। घर वालों के बीच में ये बात चल रही है। मैंने ठीक है, तो लिया खाना। आपने तुरंत ही खुशी? खाना लिया। खाना लिया तो मैंने तुरंत उसके पास मैसेज डाल दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, लगता है मेरे को 1-2 दिनों में या 3-4 दिन में मेरी फैमिली मेम्बर वाले आपके घर आके बात करेंगे। ठीक है। तो हालांकि ये पता ये होता है भाई कि लड़के वाले आते हैं लड़के वालों को बात करने के लिए, पर जब घर वालों को दिख रहा था तो भाई फैमिली मेंबर गए मेरे उनके घर बात करने के लिए। तो यार ये तो मैं तो कहता हूँ ये पुराना ट्रेंड है कि जब लड़की वाले जाते थे हमेशा, यार अब तो लड़की, भाई ठीक है लड़के वाले भी जा सकते हैं इसमें। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो ताऊ जी गए थे, पापा मामा और मेरे पापा के कुछ दोस्त थे घनी करीबी, वो गए थे उन लड़के वालों के घर। जो दोस्त थे ना आपस में, जो लड़की का पापा था और जो मेरे दोस्त का पापा था। अच्छा, वो भी आपस में फ्रेंड निकले? हाँ, फ्रेंड निकले वो। तो भाई तेरी लड़की थी? हाँ, मैं रिश्ते के लिए आया हूँ। तो भाई उसके पापा को ये नहीं पता था जिसके लिए रिश्ते लेके आए हैं ये वो ही लड़का जिससे लड़की बात करती है। अभी तक नहीं पता था? अभी उनको पता नहीं था। ठीक है। तो भाई धीरे धीरे जैसे बात चलनी हुई, चालू हुई, तो उन्होंने बताया जी ऐसे बात है, तुम्हें पता होगी, हमको भी पता है सारी बातें। तो उनका क्या हम शादी वादी कर दें, आगे कुछ बच्चे ऐसा ना हो जवान हो रहे कुछ गलत कदम उठा ले, आपकी भी बदनामी हो समाज में, हमारी बदनामी हो।
तो भाई उसके लड़की पापा ने ये चीज़ बोल दी, ठीक है जी, हम सोच के बोल बतरा के आपको बातचीत करके तब आपको हम जवाब देते हैं। तो घर वाले आके भाई मेरे को ये लग रहा है, तो मैंने भाई कोई ऊट पटांग बात ना हो जाए, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेरे फैमिली मेम्बर आए घर पे, तो मैं तो ऊपर ही था, मैंने कि मैं क्या बैठूँ उनके पास, बता देंगे जो कुछ बात हुई। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि भाई उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि पहले हम तुम्हारे बारे में जान लेते हैं और फिर आपको बातचीत करके फिर बताते हैं। अभी तक नहीं पता है कि ये वही लड़का है? नहीं, तब पता चल गया था। अच्छा, पता लग गया। हाँ। ठीक है। तो पहले तुम्हारे बारे में हम कुछ जान लेते हैं, लड़के के बारे में जान लेते हैं, कुछ वेब तो नहीं है, नशा वशा तो नहीं करता है, तो फिर हम तुमको बता दें, हम फ़ोन कर लेंगे। उन्होंने मेरे पापा का नंबर ले लिया। जब नंबर ले लिया, मेरे को ये लग रहा था भाई जब नंबर ले लिया तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं जो फ़ोन नहीं करेंगे। तो भाई उनका फ़ोन आया था करीबन 2 हफ्ते बाद कि जी आ जाओ किसी दिन, बातचीत कर लेंगे बैठ के। तो भाई ये चीज़ मेरे को पता चल गया, उस लड़की से पहले ही पता चल गई थी मेरे को कि फ़ोन करेंगे उसके घर वाले गए बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने भाई बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, तुमको पता है हमको पता है, तो कर लेते हैं ऐसी बात को। ये प्रोसेस हमारा चला कम से कम 2-2.5 महीने हमारा प्रोसेस चला। ये मतलब 2-2.5 महीने आपके घर वालों ने भी उनके घर वालों ने भी मतलब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करी भाई, कहीं लड़की को फंसा तो नहीं रही, वो तो नहीं हो रहा। तो पूरी तरीके से उन्होंने, बहुत से होते पूछने वाले उन्होंने वो भी किया। तो उसके बाद एक ऐसा दिन आया तो भाई उनका ही फोन आया कि जी पंडित दिखा लो, तुम लड़की गोद भर जाओ और पक्का कर जाओ, लड़की है। हम भी अपनी तरफ से बेटा पक्का कर जाएंगे। तो ठीक है जी, आ गया वो भी दिन पक्का करने वाला भी। जिस दिन वो पक्का करने वाला दिन आया था, उस दिन तो भाई इतनी खुशी थी बस पूछो मत। उन भाइयों से मुकाबला नहीं हुआ जिन्होंने आपके साथ? अभी उनसे मुकाबला नहीं हुआ। अभी वो मेरे सामने नहीं आए, मतलब बातचीत उनसे भी नहीं हो रही थी, मतलब ठीक था। तो जब जैसे एक लगन सगाई सी होती है, मतलब शादी से पहले होती है जो, तो उसमें वो आए थे सब, मैं भी गया था। तो उन्होंने भाई तिलक विलक किया, मेरे को रिंग विंग पहनाई, जो कुछ होता है। उसके बाद भाई वो बैठे थे, मैं बैठा था, बड़े बूढ़े थे वो दूसरे रूम में बैठे थे। तो भाई मैं भी मन में ये सोच रहा था, मैंने कि बताओ किस दिन मेरे को मारने के लिए आए थे, आज इतना कुछ करके जा रहे हैं, नमस्ते राम राम शाम शाम करके जा रहे हैं। तो उसके बाद सब ठीक होने लगा हमारा। उन्होंने आपको नहीं, उन्होंने सॉरी कुछ नहीं बोला, कोई नहीं सॉरी वगैरह तो उन्होंने नहीं बोला, अपोलोजाइज किया नहीं कुछ नहीं। बस उन्होंने एक बार ये चीज़ बोली थी कि भाई साहब जो हमसे गलती हुई है वो हमसे गलती हो गई, पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैंने अब कैसे गलती मैंने चलो ठीक है भाई, तुम भी अपनी जगह ठीक थे, सब अपनी जगह ठीक होते हैं। तो उसके बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई 22 फरवरी की। तो हो गई, अब हो गई और अब सब कुछ सेटल डाउन, सब बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। हालांकि सब ये बोलते थे कि भाई तू लव मैरिज कर रहा है, तेरी शादी मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने ही चलेगी। उसके बाद मतलब बोला जाता है अरेंज मैरिज ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है, लव मैरिज नहीं होती। मैंने कि भाई जिस लड़की ने शादी से पहले 9-10 साल निभा दिए, तो शादी के बाद क्यों नहीं निभाएगी यार वो। मैं अपने उस पर जाहिर था, मतलब मेरे को अपनी पसंद पे पूरा विश्वास था, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती मेरे साथ। फैमिली की पूरी रिस्पेक्ट करती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है। अब बिल्कुल सब सेटल डाउन है, सब खुश हैं, सब ठीक है। बिल्कुल। तो यार यहाँ पर देख रहे हैं कितनी मतलब जो है इंस्पायरिंग यहाँ पर कहानी है। और जितने भी जो नए लड़के लड़कियाँ हैं जो आपस में मतलब एक गलत स्टेप उठाते हैं, उनके लिए भी सीखने वाली चीज़ है कि यार ऐसा नहीं है, आप घर वालों को मना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उमंग ने बताया भी कि भाई आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब अनशन, बहुत बढ़िया यार, अनशन हर जगह चलता है। मतलब जो है गांधी जी ने देश भी आज़ाद करा दिया अनशन करके ही, तो भाई वैसे आप वो भी कर सकते हो। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को। और उमंग से मैं पूछूंगा, उमंग जो आजकल नए बच्चे हैं जैसे आप ही की तरह जो हो सकता है किसी का कुछ रिलेशनशिप बनने वाला हो, बन रहा हो, और वो कुछ गलत स्टेप लेने के बारे में सोच रहे, तो उनको क्या सलाह है? भाई गलत स्टेप तो लेना नहीं चाहिए, प्यार करो तो अपना पूरा एंड तक निभाओ। अपनी फैमिली, हर किसी की फैमिली मेंबर मान जाते हैं, कोई इतना वो नहीं होता हार्ड उसका कि भाई नहीं मानेंगे हम। बच्चे को आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने भी पेशेंस रखे थे भाई, 10 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमने पेशेंस रखे थे, धीरे धीरे करके अपने घर वाले मनाए, तो घर वाले मान गए, तो अब सब कुछ है जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या यार नई और बढ़िया प्रेम कहानी आपको सुनाई, भाई ने अपनी स्टोरी रखी। तो आप भी बस ध्यान रखें कि कोई गलत स्टेप ना लें, मनाने की कोशिश करें और साथ रहें यार। जब तक आप साथ रहेंगे, और पेशेंस, मतलब ये तसल्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ना, तसल्ली बना के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी भाई को तो चलो मौका मिला लव मैरिज का, भाई हमारे तो अरेंज वाले हैं हम तो, चलो कोई नहीं। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके मन में कोई स्टोरी है तो आप भी हमारे स्टूडियो आ सकते हैं, क्योंकि ये है अनोखी चर्चा स्टूडियो, और यहाँ पर जो है चर्चा ऐसी होंगी अनोखी वाली। और अगली बार मिलूंगा मैं आपसे किसी नई चर्चा पर, वो भी अनोखी होगी, उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ेदार बातें रहेंगी। हम आम आदमियों की कहानी हम इस स्टूडियो में शेयर करेंगे, जो कि सीखने लायक होंगी और आपको सुनने में मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप। यहाँ पर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद उमंग, थैंक यू आने के लिए। अगली बार मिलूंगा किसी नई चर्चा में, तब तक के लिए नमस्ते।